हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो पहले आपको जो भी पढ़ाया गया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ो, समझो और होमवर्क जो है वो कंप्लीट करके अपने जो सॉफ्टवेयर में पहले उसको सबमिट करो, जिससे हमें भी पता लग सके कि आप कितना होमवर्क कर लिया, हम उस होमवर्क को चेक कर सकें और वापस आपको जो त्रुटियां हैं उनका वापस जवाब दे सकें, उनका रिप्लाई कर सकें। तो पहले अपना होमवर्क है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सबमिट करें। धन्यवाद। तो आज हम अपनी क्लास में लेते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नाम से ही परिभाषा इंगित होती है। जिस प्रकार से द्विघात बहुपद था उसी प्रकार से तो द्वि यानी कि दो, घात यानी कि घात दो हो जिसकी, तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसमें चर चाहे x हो चाहे y हो, x की उच्चतम घात दो हो अर्थात जिसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त कर सकें द्विघात समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है मतलब वह समीकरण जिसमें x चर की उच्चतम घात 2 हो और जिसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त कर सकें, द्विघात समीकरण कहलाता है। यहां a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं तथा a बराबर नहीं 0। a का मान क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर a का मान 0 होगा तो x² का गुणांक a है, अगर a का मान 0 होगा तो ये पूरे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी और इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी तो ये बचेगा और इसमें घात 2 नहीं होगी, इसलिए द्विघात नहीं होगा। तो a का मान क्या नहीं होता? 0 नहीं होता और c एक अचर पद है, c एक अचर पद है। ठीक है, आगे अब बात करें आगे तो द्विघात समीकरणों को हल करने की 3 विधियां हैं। पहली गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि यानी कि जिस प्रकार से इस विधि का मतलब है जिस प्रकार से हमने द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात किए थे, सेम उसी प्रकार की ये विधि है गुणनखंड विधि, वो ही विधि है। दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाकर और तीसरी इसका है द्विघाती सूत्र, जिसे श्रीधर
आचार्य सूत्र बोलते हैं, जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये द्विघाती सूत्र। ये क्या है? द्विघाती सूत्र। यहां a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं। a का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b का मतलब है x का गुणांक और c का मतलब है s चरपट। ये है अपना श्रीधर आचार्य सूत्र, यानी कि द्विघाती सूत्र। अब आगे हमें, ये तो 3 विधियां हैं हल करने की द्विघाती समीकरणों को, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है कि द्विघात समीकरण है उसकी पहचान कैसे करें, हमें कैसे पता चले कि वो द्विघात समीकरण है। तो इसके लिए आपको परिभाषा लिखाई हुई है, यानी कि चर राशि जरूरी नहीं कि x ही हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। चर राशि में कुछ भी अल्फाबेटिकल शब्द जो है ABCD के, उनमें कोई भी शब्द ले सकते हैं, MN PQR या XYZ। तो उनकी घात कितनी हो? 2 हो, तो वो क्या होगा? द्विघाती समीकरण होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा हमें, निम्न व्यंजकों की जांच कीजिए कि एक द्विघात समीकरण है या नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। जैसे एग्जाम्पल दे दिया हमें, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये एग्जाम्पल दे दिया। अब हमें इसकी जांच करनी है। इसकी जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले इसको सरल करना पड़ेगा इन कोष्ठकों को। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या कह रहा है ये कि x माइनस 2 है, x प्लस 1 से क्या है? इनटू है, गुणा है, मल्टीप्लाई है। इसी प्रकार से ये दोनों इनटू है, तो इनको पहले हम क्या करेंगे? इनटू करेंगे, गुणा करेंगे। तो चाहे तो x प्लस माइनस 2 को x प्लस 1 से कर दो, चाहे x प्लस 1 को x माइनस 2 से इंटू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे हम इसको इंटू करते हैं इससे, तो इस कोष्टक को पहले हम क्या करेंगे? x से इंटू करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 ऐसे इंगित कर देंगे। फिर माइनस 2 से इसी को दोबारा इंटू करेंगे, तो माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। क्यों? क्योंकि हम अंकगणित में क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई भी संख्या है और इसको हमें 15 से इंटू करना है, तो हम क्या करते हैं? पहले 5 से 3 को इंटू करते हैं, फिर 5 को 5 से इंटू करते हैं, फिर 5 को 4 से इंटू करते हैं, फिर 5 को 2 से इंटू करते हैं। वैसे ही ये होता है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसे हम गुणा कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? पहले 1 को 2 से, फिर 1 को x से, ऐसे ही 2 को 1 से, 2 को x से। कहने का मतलब ये पूरा कोष्टक पहले 1 से इंटू होगा, फिर ये पूरा कोष्टक x से इंटू होगा। 1 किसका है? माइनस का, तो माइनस से इंटू। इसी प्रकार से तो ये इंटू होगा इक्वल, इस कोष्टक को इससे इंटू करना है तो x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 एक्स प्लस 3। अब इंटू करते हैं, x को x से इंटू करेंगे x स्क्वायर, प्लस का निशान है, x को 1 से इंटू करेंगे x, माइनस का निशान है, 2 को x से इंटू करेंगे 2x, माइनस प्लस माइनस, 2 को 1 से इंटू 2 इक्वल, x को x से इंटू करेंगे x स्क्वायर, प्लस x को 3 से इंटू करेंगे 3x, माइनस x 1 को x से इंटू करेंगे x, माइनस प्लस माइनस 1 को 3 से इंटू करेंगे 3। अब देखो इसमें क्या है, ये दो पक्ष हो गई। अब पहले इसको सरल कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर, ये लो एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस का माइनस के 2x, तो यहां बच गया माइनस का x।
क्योंकि -2x में से +x कम कर दिया, लेस कर दिया, तो -x और -2 है ये अपना इक्वल, इसको भी सरल कर लेते हैं इधर ही, x² x प्लस 3x माइनस x यानी कि +2x और -3 दोनों सरल हो गए। अब इसका क्या कर लेते हैं, पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतर। तो x² -x -2, क्यों? क्योंकि समीकरण हमें मानक रूप में लिखना है ax² + bx + c = 0। तो ये तीनों पद आ गए यहाँ, इनको इधर लेके आते हैं। ये इधर आता है -x², ये इधर आता है -2x, इसका ट्रांसफर करते हैं +3 इक्वल में क्या बच गया, 0। अब माइनस प्लस, इनका मान 0 हो गया। आगे चलते हैं, -2x -x -3x और +3 -2 तो +1 इक्वल 0। तो दोबारा देखें, x -2 x +1, इसको हमने इंटू किया है, x +1 को x से, x +1 इंटू x, फिर x +1 को -2 से, x को x से इंटू x², x को 1 से x, -2 को x से 2x से, माइनस प्लस माइनस 2 1 इंटू 2, x को x से x², x को 3 से 3x, माइनस x को 1 से x, माइनस प्लस माइनस 3, पक्षांतर कर सरल कर दिया, x² प्लस माइनस तो माइनस का x -2 x² प्लस 3x माइनस x प्लस के 2x -3, पक्षांतर कर दिया, x² -x -2, इसको उधर लेके आया माइनस, इसको उधर लेके आया माइनस, इसको उधर लेके आया प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस के 3x प्लस माइनस प्लस 1 इक्वल 0। मतलब यहां ये सॉल्यूशन आया है हमें। तो इसमें क्या है, x चर की उच्चतम घात 1 है। क्या है, 1 है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि x चर की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और इसमें x चर की उच्चतम घात 2 नहीं है, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से हम द्विघात समीकरणों को क्या करते हैं, पहचान करते हैं, जांच करते हैं। तो कोई भी सवाल हो उसको हम सरल करने के बाद में लास्ट डिसीजन जो मानक रूप है उसमें करने के बाद में चर राशि की उच्चतम घात अगर 2 होती है तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं हम दूसरा एक, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड, x + 1/x + x² इक्वल 0, ये एक समीकरण है। अब इसको देखा जाए तो यहाँ x की घात 2 है, हम ये कह सकते हैं द्विघात समीकरण है, लेकिन पहले इसे मानक रूप में प्रकट करना है, सरल करना है, क्योंकि ये क्या है, भिन्न में है। तो भिन्न में जो समीकरण होता है उसको पहले हम क्या करते हैं, सरल करते हैं। तो इसका एलसीएम लेते हैं, इसके बट्टे में क्या है, 1 है, इसके बट्टे में भी क्या है, 1 है, भिन्न में है। तो इसका हम क्या लेते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका लघुत्तम क्या आता है, x आता है। किनका लघुत्तम क्या है, x है। इसलिए यहां ये बात लिखी जाती है कि समीकरण को x से गुणा करने पर, मतलब जो भी समीकरण भिन्न में होते हैं उसको हम क्या करते हैं, साधारण रूप बनाने के लिए उसका लघुत्तम लेते हैं भिन्नों में हरों का, और जितने लघुत्तम आते हैं उस लघुत्तम से उस पूरे समीकरण के प्रत्येक पद को गुणा करते हैं और फिर सरल करते हैं। जैसे हम इसके लघुत्तम x आया है तो x से इसको इंटू करेंगे, तो x इसको x से इंटू करेंगे, x इंटू x प्लस 1/x इंटू x प्लस x² इंटू x इक्वल 0 इंटू x। तो x को x से इंटू करते हैं, x² प्लस x से x क्लियर हो गया 1 प्लस x² को x से इंटू करेंगे, x³
इक्वल 0 को x से इंटू करेंगे 0, ये बन गया। अब ये समीकरण है, इसको क्रमबद्ध लिखें तो ये समीकरण आता है हमारा इक्वल 0। अब इसमें क्या है, x चर की उच्चतम घात कितनी है, 3 है, 2 भी है साथ में, लेकिन बड़ी से बड़ी देखी जाती है। तो ये भी क्या है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x चर की उच्चतम घात 2 नहीं 3 है। कितनी है, 3 है। तो 3 घात है तो ये त्रिघातीय है, द्विघातीय नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरणों की पहचान करते हैं। ओके, अब आगे पढ़ते हैं हमें द्विघात समीकरणों को सरल करना। द्विघात समीकरणों को सरल करना, लो तो द्विघात समीकरणों को सरल करना, इसमें पहली विधि नंबर 1 गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि द्विघात बहुपदों के जो हम शून्यक ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से करना है। पहले समीकरण को मानक रूप में और फिर उसकी क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल है 2x² - 5x + 3 = 0। ये एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघाती समीकरण है। तो इसको हम क्या करते हैं, सरल करते हैं, तो इसके गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड करने का नियम क्या है बेटे, गुणनखंड करने का नियम ये है कि पहले हम क्या करते हैं, मानक रूप में लिखना, मानक रूप में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, प्रथम पद और अचर पद को इंटू करते हैं। गुणनफल मतलब गुणनफल कितना होना चाहिए, 2x² × 3 = 6x², वो भी किसका, प्लस का। मतलब पहले इन दोनों पदों को गुणा करते हैं, द्विघात पद और अचर पद, द्विघात पद और अचर पद, और इनके टुकड़े करेंगे हम इसकी 6x² की। ऐसे दो टुकड़े जिनका गुणनफल तो हो 6x² और योगफल हो -5x, यानी कि मध्य पद के इक्वल, पद के बराबर, मध्य पद के बराबर। तो मतलब इनको हमने गुणा किया 6x², इनके टुकड़े करने, मतलब इसके हमें टुकड़े करने हैं ऐसे दो जिनका गुणनफल क्या हो 6 हो, योगफल क्या हो 5 हो, वो भी किस में, माइनस में। तो पहले हम क्या करते हैं, संख्या देखते हैं कि गुणा करने पर 6 आए, गुणा करने पर कितना आए 6। ऐसे दो पद जिनका गुणनफल 6 आए, तो वो संख्या कौन सी है, 1 × 6 = 6 है। इसका अपोजिट बाद में कर लेंगे, 2 × 3 6, और ये हो गए। इनको हम उल्टा लिखें, 6 × 1 6, 3 × 2 6, यानी कि बड़ी छोटी संख्या के रूप में। ये तो है छोटी संख्या, ये है बड़ी संख्या। अब ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, इस प्रकार से मतलब एक दूसरे को विलोम लिख सकते हैं। अब गुणनफल तो 6 हो गया, क्या हो गया 6, प्लस में हो गया। हमें योगफल किस में चाहिए, माइनस में 5। तो इनका योगफल किसी का भी माइनस में 5 नहीं होता। क्या नहीं होता, माइनस में 5 नहीं होता। अगर एक एक को हम माइनस कर दें, एक संख्या को क्या कर दें, माइनस, तो गुणनफल किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो हमें गुणनफल माइनस में नहीं चाहिए, हमें चाहिए किस में, प्लस में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरी चीज काम में लेते हैं, वो या
कि हमने इसको माइनस किया, माइनस में आया, हमें वापस किसमें चाहिए, प्लस में, तो इनको भी माइनस कर देते हैं दोनों को, तो ये किस में बन जाता है भाई, प्लस में। अब योगफल करके देखते हैं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं सभी क्या होगी, माइनस में होगी। इनका योगफल इक्वल नहीं -5 की, इन दोनों का, इनका योगफल -2 प्लस -3 इक्वल -5। तो ये संख्या ऐसी है, ये संख्या ऐसी है जिनका गुणनफल 6 होता है और योगफल -5 होता है। अगर x² लाना है, x² भी आना चाहिए, तो क्या करेंगे, हम इसकी x लगा देंगे, चरराशि जो x है, तो गुणनफल किस में आ जाएगा, x² में, और योगफल किस में आ जाएगा, x में। तो अब हम क्या करते हैं, इनको लिखते हैं 2x² -2x -3x +3 इक्वल 0। अब इनमें क्या करते हैं, दो में के कोष्टक बना के कॉमन लेते हैं, इसमें 2x कॉमन आता है, 2x कॉमन लेने के बाद में क्या आएगा, x से माइनस, इसमें 2x को 2x से डिवाइड करेंगे 1, माइनस का निशान, इसमें 3 कॉमन आता है, तो क्या आएगा, x से -1 इक्वल 0। अब एक कोष्टक तो हो गया ये x -1 और एक हो गया 2x -3 इक्वल 0, ये इसके गुणनखंड हो गए। द्विघात समीकरण में x का मान को मूल कहते हैं, मूल। द्विघात बहुपद में x की जो वैल्यू निकालते हैं उसे शून्य कहते हैं, शून्य को और मूल सेम ही बात है। तो अब हम मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, x -1 इक्वल 0, द्विघातीय बहुपदों के शून्य के ज्ञात किए थे, सेम उसी प्रकार से 2x -3 इक्वल 0, इनका क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो x बराबर 1 और 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, ये इसके क्या आ गए, मूल आ गए, आंसर आ गए कि 1 और 3/2 यानी कि 3/2। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं। तब हम अगले वीडियो में हम लेंगे इसी का एक एग्जाम्पल और, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि बेटे अपना होमवर्क करके आप जो अपना सॉफ्टवेयर है उस पर कॉपी की फोटो लेकर के सबमिट करें। धन्यवाद।